बहुत जल्द तुहानूं उस तस्वीरां भी विखावांगे जदों पिछले दिनी हरियाणा के सीएम के वलों दौरा किया गया सी IT पार्क का। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ IT पार्क के पहुंचे सन, जिथे उन्होंने वलों वक्-वक् जगहों का पूरे नक्शे का मुआयना किया गया सीगा कि आखिरकार किस जगह वो जमीन हो सकती है जिथे हरियाणा की वक्री विधान सभा बनाई जा सकती है। सो ये कहा जा सकता है कि इस दौरे के नाल ही किते ना किते संकेत पहला ही हरियाणा सरकार को मिल गए सन कि केंद्र सरकार के उस लैके हरी झंडी दी जा सकती है। तो अगली गल हुण हुंदी है कि आखिरकार जमीन कित्थे दित्ती जाती है। सो पिछले दिन ही IT पार्क दी तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। पिछले दिन ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के वलों दौरा किया गया सीगा IT पार्क का, वक्-वक् जगहों का दौरा किया गया। 4 जून 2022 दी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं। वक्-वक् जगहों ते मनोहर लाल पहुंचे सन ते उन्हां दे वलों मुआयना किया सीगा, जायजा लिया गया सीगा कि आखिरकार कित्थे वो जिहड़ी लोड़ींदी जमीन हो सकती है जिथे कि हरियाणा की वक्री विधान सभा बनाई जा सकती है। पर यह जरूर इस तो साफ होंदा है कि किते ना किते हरियाणा सरकार के संकेत पहला ही मिल चुके सन कि केंद्र सरकार के वलों लैके मंजूरी दी जा सकती है, हरी झंडी दी जा सकती है। हुण यह वड्डा सवाल है कि आखिरकार चंडीगढ़ प्रशासन कित्थे जमीन देने के लिए राजी हुंदा है, क्योंकि जेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है तो हुण ये तो सुभाविक है कि चंडीगढ़ प्रशासन के वलों भी अगला यह फैसला लेना होगा। पर यह फैसला अगला जमीन लैके कित्थे हुंदा है, जमीन कित्थे दित्ती जाती है, ये वेखना होगा। 4 जून तुहानूं 2022 दी असीं तस्वीरां विखा रहे हैं जदों पिछले दिन ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के वलों दौरा किया गया सीगा चंडीगढ़ IT पार्क का और वक्-वक् जगहों ते पहुंचे सन ते मुआयना किया गया सीगा सीएम मनोहर लाल के वलों कि आखिरकार कित्थे वो लोड़ींदी जगह हो सकती है जिथे कि हरियाणा की वक्री विधान सभा बनाई जा सकती है। पिछले दिन दौरा किया गया तो अज ये वड्डी खबर सामने आती है। खुद सीएम मनोहर लाल ट्वीट करके इसकी पुष्टि करते हैं, जानकारी देते हैं कि केंद्र सरकार के वलों हरियाणा की वक्री विधान सभा के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो यह भी साफ है कि चंडीगढ़ के इस लैके जमीन दी जाएगी जिथे कि हरियाणा की वक्री विधान सभा बनाई जाएगी। वो विधान सभा जी सिर्फ हरियाणा की होगी जिथे सिर्फ हरियाणा विधान सभा की जदों भी कोई सैशन होगा तो उत्थे सदन की कार्रवाई चलेगी। जी कि पहला सांझी विधान सभा से हरियाणा ते पंजाब की इको इमारत के हेठ वक्-वक् पद्धर ते वक्-वक् तौर पर जी हरियाणा ते पंजाब विधान सभा के सैशन की कार्रवाई सदन की कार्रवाई चलती सी। पर हुण इस नूं लैके ये वड्डी अपडेट है। सीएम मनोहर लाल के वलों खुद ट्वीट करके खुद बयान दे के इस गल की पुष्टि की गई। जब यूनिवर्सिटी का डिसीजन हुआ था, पंजाब और हरियाणा बराबर के हिस्सेदार और ज़्यादा जो पैसा है वो केंद्र के द्वारा इसके ऊपर खर्च किया जाता है। 92% जो इसकी फंड्स हैं वो केंद्र से आते हैं। और पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल क्रंच को लेकर के काफ़ी चर्चा रही, अखबारों के अंदर भी आया। और एक किसी अपने सम्मानीय प्रोफेसर ने अपनी फीस, अपनी जो सैलरी है उसको लेकर के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो उस समय हमारी सरकार ने उसका पार्ट बनते हुए हमने ये ऑफर किया था कि हम अपने हिस्से का पैसा जितना भी हो वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो सारी जो राइट्स हैं जो पंजाब के पास हैं वो सारे राइट्स हरियाणा को भी मिलने चाहिए। और उसके पश्चात एक नई डेवलपमेंट और हुई है जो आदरणीय हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, या डायरेक्शन कह लीजिए या यूँ कह लीजिए, उन्होंने केंद्र सरकार का मत मांगा है कि क्यों ना इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। तो ये केंद्र का विषय है, लेकिन मेरा तो विषय इतना है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो पंचकूला के हैं, चाहे वो अम्बाला के हैं, चाहे यमुनानगर के, उनको भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहाँ का दाखला है, एडमिशन्स हैं, उसी अनुसार उसी परसेंटेज के बीच में जो पंजाब के लोगों को और चंडीगढ़ के अपने युवा हैं या विद्यार्थी हैं उनको मिलती है, वो सारी सुविधाएं पंचकूला के विद्यार्थियों को भी मिले। तो वो, क्योंकि आज एक व्यवस्था है कि जितनी सीट्स कुछ कोर्सेज के अंदर वो 85% रिजर्व हैं चंडीगढ़ और पंजाब के लिए, जबकि
पूरे देश को 15% में रखा गया है। उसमें हरियाणा भी आता है, उसमें पंचकूला भी आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अन्याय है कि पंचकूला के जो हमारे विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला मिले, ये मेरा प्रयास है। और उसको लेकर के पंजाब के साथ हरियाणा का भी उतना ही हिस्सा हो और हरियाणा को भी उतनी ही हक मिले, इस बात को लेकर के आदरणीय अमित शाह जी से भी मैं मिला था। पीछे जो हमारे चांसलर हैं इस पंजाब यूनिवर्सिटी के, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, उनसे भी मिला था, मैंने निवेदन किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे विद्यार्थी हैं हरियाणा के, पंचकूला के, अम्बाला के, उनको इस प्रकार का हक जो है वो मिलेगा। सर ये बताएं कि जो ये विधायकों वाला मामला पहले कुलदीप बिश्नोई को मिली थी, अब ये लगातार जो हैं 15 दर्जन के आसपास ऐसे लोग मिल गए, हालांकि 1-2 लोग पकड़े गए थे पहले। क्या विधायकों की सुरक्षा नियमित रूप से बढ़ाने के लिए हरियाणा विधान सभा ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।